भगवान की ओर। हे भगवान, मैं 2 घड़ी के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूँ और मन वचन काय की क्रिया को रोककर सामायिक में स्थित होता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। करेंगे प्रतिक्रमण, उसके जस्ट बाद ध्यान करेंगे। ध्यान में आज हम सभी लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा करेंगे। अपने गुण रत्नों से प्रभुवर मेरा कोष भरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मायावी लोभी, मैं अज्ञानी पाप कहानी जैसा हूँ जो भी। अपनी गलती मैं स्वीकारूं, अब निर्दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। रुई लपेटी आग प्रभुवर कबिलो कहाँ रखूं, परम पिता के चरणों आकर क्यों ना दोष कहूँ। हे पालक अपने बालक को शीघ्र दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। मोहे महामद पी कर निस दिन मैं मद होश हुआ करो, अग्निवायु तू क्षमा दान दे, हे तृण क्षमा करो। गुरुवर गुरुवर क्षमा कीजिए, अब ना रोष धरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। हे 2 इंद्रिय जीव केंचुआ क्रमि लटे आदिक रे, हे 3 इंद्रिय चीटा चीटी खटमल वृश्चिक रे। हे चतुरिंद्रिय हे पंचेंद्रिय अब संतोष धरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। भूतकाल के पाप मिटाने प्रतिक्रमण करता, निंदा गर्हा आलोचन कर भाव भ्रमण हरता। आत्मशुद्धियाँ देकर स्वामी करुणा घोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। त्रस्थावर दोनों जीवों की जो विराधना हुई, कभी न मुझसे मेरे भगवान सुध साधना हुई। अपना शीश संभालो गुरुवर ना अफसोस करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। नहीं अहिंसा व्रत पाला हो, सत्य न बोला हो, चोरी की हो कुदृष्टि से यह मन डोला हो। बहुत परिग्रह जोड़ा मैंने, यह सब दोष हरो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष
दोष हरो। अणुव्रत धारे गुणव्रत धारे शिक्षा व्रत धारे। 12 व्रत में लगने वाले दोष नहीं टारे। लगे हुए उन अत्याचारों को अब निर्दोष करो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। दर्शन व्रत सामायिक प्रोषित सचित प्रतिमा के। रात्रि के भोजन ब्रह्मचर्य व्रत अष्टम प्रतिमा के। 9, 10, 11 प्रतिमाओं के कलमश को से हरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। लिए हुए जो नियम अनेकों पूरे नहीं हुए। मेरे ही कर्तव्य जिनिष मुझसे नहीं हुए। क्षमा मूर्ति है क्षमा दान दो आत्म विभव भरो। प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान मेरे दोष हरो। मेरे दोष हरो। चलिएगा आज चलेंगे ध्यान के माध्यम से। आगरा में बैठे बैठे किस प्रकार से हम सभी लोग अपने मन के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से सम्य शिखर जी की यात्रा करेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे सुखासन से। टाइम 7 बज गए हैं। करना है सामायिक पाठ? चलो सामायिक पाठ भी कर लो। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है। ममता तजना चलो फिरो मत हिलो डोलो मत बोले नहीं बोलो। कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चल हो लो। राग द्वेष और मोह करो मत विधि आवश्यक है। ममता तजना आने वाली अंत में घड़ियाँ कैसे सुधरेंगी। जीवन की दुर्लभतम घड़ियाँ यदि ये बिगड़ेंगी। अरे संभलना आज संभल जा अति आवश्यक है। ममता तजना क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के। ऋजुता से माया को जीतो लोभ तो से करके। विषय विजेता कसाय जेता ही इस लायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है। आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है। आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है।
ममता तजना। समता बिन उपवास वृथा है और वनवास वृथा। मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा। समता धन ही संत जनों को शिव सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे यहाँ सब जग रूठे। काया छूटे माया छूटे यहाँ सब जग छूटे। समता ताला कभी न टूटे परमावश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है जिसके पाने को। वह दुर्लभ सामायिक कर लो जो आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सब सुख पाओ यह सुखदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है यही विधायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। मैं ही कर्ता कर्म करने हूँ मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन मैं ही चिंतन मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक ही मुझको हित संपादक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। यही ज्ञान है यही ध्यान है यही साधना है। यही भाव है यही वासना यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही
शिव पतनायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। हे समता दर पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा, हे समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना सदा नियामक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, सुखासन से बैठ जाएंगे। ओंकार का उच्चारण करते हुए आज चलेंगे शाश्वत तीर्थ क्षेत्र शिखर जी। यहीं बैठे बैठे हमें शिखर जी के प्रत्येक टोंक के दर्शन होना चाहिए, हमें प्रत्येक टोंक के चरण दिखना चाहिए। ऐसे हम आज दर्शन करेंगे सम्य शिखर जी के। हम सभी लोगों ने बहुत दिन से भाव बनाए कि मैं शिखर जी की वंदना करूँगा, और ऐसा मन में संकल्प करते हुए पूर्ण तैयारी के साथ हम सभी निकल चुके हैं शिखर जी की ओर। और शिखर जी की उस पावन धरा पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम यही सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी से उठ कर के वंदना के लिए जाना है, क्योंकि जो भी सम्य शिखर जी की भाव सहित वंदना करता है वह नरक और त्रियंज गति को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वैसे कार्य भी नहीं करने पड़ते हैं तब जाकर के नरक और त्रियंज गति से बचते हैं। तो सभी जाग उठे हैं, सभी तैयार हो चुके हैं चलने के लिए। चलो चलो वंदना करने चलेंगे, चलो जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी। सभी लोग चलना प्रारंभ करते हैं और कोई भजन गा रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई बोल रहा है पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान आप कितने ऊपर विराजमान हो, जल्दी से हम आपके दर्शन कर लें, इसी भावना से आए हैं। और चलते चलते चलते
जय जयकार लगाते लगाते 3 किलोमीटर पहुंच चुके हैं गंधर्व नाला की ओर। उसके बाद फिर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते चलते बस मन में यही भाव है कि जल्दी से हम दर्शन कर लें। और चलते चलते पहुँचते हैं शीतल नाला की ओर, जहाँ पर शीतलता ही प्रदान हो रही है। पूरी थकावट ऐसा लग रहा है कि चली गई हो। और सभी एक साथ जा रहे हैं और गा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। इस प्रकार से चलते चलते हम सभी लोग चौपरा कुंड पहुंच गए हैं। चौपरा कुंड पहुंच करके वहाँ पर दर्शन किए और जिन जिन श्रावकों को जिस जिस चीज़ की इच्छा हो रही थी सबने वो ग्रहण किया और प्रभु के दर्शन किए और बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि चौपरा कुंड पहुँच करके ऐसा लग रहा है कि जैसे आदि यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी हो। अब तो बस पैर रुक नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कब जल्दी से हम पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुँच जाएं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और चलते चलते हम सभी लोग 24 तीर्थंकर भगवान की गर्दर को टोंक पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके टोंक के दर्शन करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यहाँ से अनंतानंत सिद्ध भगवान हुए हैं, मैं भी एक दिन सिद्ध बनूं। और गणधर भगवान की टोंक पर बहुत सारे चरण हैं छोटे छोटे से, जिनको देख करके ऐसा लग रहा है इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि जैसे स्वर्ग में ही पहुंच गए हों। और दर्शन करते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं। 24 जिन राज के गणनायक हैं जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत अजय। और इस प्रकार से गौतम स्वामी आदि गणधर देव जहाँ जहाँ विराजमान हैं उनको नमस्कार करते हुए और अर्घ को चढ़ाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमाओं को करते हुए बार बार नमस्कार करते हुए भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपने पास जल्दी बुलाते रहें। और बोल रहे हैं, हे भगवान, दुखों को कमों को वो ही लाहो, सुगई गणम समाही मणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम।
समय होता जा रहा है, फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान अच्छे से हमारी वंदना हो जाए और हम कम से कम 1 वर्ष में 2 बार तो दर्शन करने आ पाए भगवान। और चलते हैं, चलते चलते अब ज्ञानधर कूट पर पहुँचते हैं और ज्ञानधर कूट पर पहुँच करके कुंतुनाथ भगवान के चरणों में बैठते हैं और उनके चरणों में बैठ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सारी थकावट चली गई हो। और बोलते जाते हैं कि बाबा मुझे बार बार बुलाना, मैं आपके दर्शन बार बार करूं जब तक मेरा जीवन है। हे भगवान, यहाँ से अनंतानंत जीव सिद्ध 32,96,000 मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो भगवान, नमस्कार हो भगवान, नमस्कार हो भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए बार बार भगवान को याद करते हुए और बोलते जाते हैं ओम ह्रीं अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीं अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीं अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः। इस प्रकार से ज्ञानधर कूट के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि मेरा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हुआ है भगवान। अब आगे चलते हैं मित्रधर कूट की ओर, जहाँ पर भगवान नमीनाथ विराजमान हैं। नमीनाथ भगवान के चरण जहाँ पर हैं, ऐसे नमीनाथ भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, तो 42 मुनि सिद्ध हुए हैं। उन सभी मुनिराजों को मेरा मन से, वचन से, काय से सबको एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जो जो शिखर जी गए हैं उन सबको याद आ रहे होंगे कि कौन से कूट पर कैसे चरण हैं, किस कूट पर छोटे चरण हैं, किस कूट पर बड़े बड़े चरण हैं। ये सब कुछ महसूस करना है, क्योंकि आप आगरा में बैठे हो और आगरा में बैठे बैठे शिखर जी पहुँच रहे हो, इसलिए महसूस करो। और आगे चलते हैं नाटक कूट की ओर, जहाँ पर अरनाथ भगवान जहाँ से सिद्ध हुए हैं। ऐसे नाटक कूट को देख कर के ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, मैं कब आपकी तरह बन पाऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस मैं भी कर्मों से मुक्त होकर के आपकी तरह बन पाऊँ भगवान। और अरनाथ भगवान नाटक कूट से सिद्ध हुए हैं।
ऐसे नाटक कूट के हम बार बार बारंबार दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत शांति है, बहुत स्वच्छता है और बहुत विशुद्धि भरी हुई है। ऐसे हरिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए नाटक कूट पर जो हरिनाथ भगवान के साथ 99 करोड़ 99,99,999 मुनि इस कूट से जो सिद्ध हुए हैं, उन सभी मुनियों को मेरा मन से, वचन से, काय से सबको एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो भगवान, नमस्कार हो भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान और प्रदक्षिणा दे रहे हैं। बार बार नमस्कार कर रहे हैं और बार बार यही भावना आते हैं कि हे भगवान पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। हे भगवान मुझे बार बार बुलाना और मेरे सपनों में आना, मुझे भूल नहीं जाना भगवान। मैं आपके पास यही भावना लेकर के आया हूँ भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगे चलते हैं, संबल कूट की ओर चलते हैं, जहाँ पर मल्लीनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं, ऐसे संबल कूट के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्मों का संबर हो गया है। अब मैं कर्मों को मैंने रोक दिया हो, हे भगवान ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपको प्राप्त करके अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया की मुझे कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करना है भगवान। ऐसे मल्लीनाथ जिनराज भगवान का जो संबल कूट है, वह संबर को करने वाला है। वहाँ से 96 करोड़ मुनि सिद्ध हुए हैं। उन सभी मुनिराजों को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो भगवान, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम ह्रीं अनंतानंत सिद्धेभ्यो नमः। 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 चलते हैं संकुल कूट की ओर, जहाँ से श्री अंशनाथ भगवान सिद्ध हुए हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि श्री अंशनाथ भगवान मुझे संबल दे रहे हैं कि तुम भी कर्मों की निर्जरा करो। और श्री अंशनाथ भगवान 96 कोड़ी 96 करोड़ 96,09,542 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए हैं। उन सभी अनंतानंत सिद्धों को मेरा बारंबार मन वचन काय से नमस्कार हो, नमस्कार हो भगवान, नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब हम सभी लोगों का शिखर जी में बहुत मन लग गया है, इसलिए आज समय बहुत हो रहा है, इसलिए अब कुछ दिन के लिए शिखर जी में ही रुक जाते हैं और आगे की यात्रा करते रहेंगे,
क्योंकि भगवान हम जल्दी जल्दी आपके दर्शन करना नहीं चाहते। हम तो बहुत आराम आराम से दर्शन करना चाहते हैं। हम तो प्रत्येक टोक पर अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं भगवान। अभी तो बहुत सारी टोकें हैं जिनके मुझे दर्शन करना है, लेकिन भगवान मैं बहुत आराम आराम से दर्शन करूँगा। इसलिए अभी तो मैं यहीं ठहर गया हूँ और यहीं रुक करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाऊँगा। यहीं पर मैं पूजा करूँगा, अभी स्वाध्याय करूँगा और माला करूँगा। हे भगवान, आप को पता है कि मैंने बहुत कर्म किए हैं। उन कर्मों का निवारण आपके चरणों में आकर ही होगा भगवान। इसलिए यह दास अपनी अरदास लेकर के आया है भगवान, और प्रदक्षिणा देते हुए हम सभी दर्शन करते हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं और बोल रहे हैं ओम ह्रीं शिष्यांशनाचेनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शिष्यांशनाचेनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं शिष्यांशनाचेनेन्द्राय नमो नमः। और सभी लोग वहीं पर बैठ गए हैं और बैठे बैठे धर्म ध्यान में लीन हैं, अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए बस भगवान के चरणों को देख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से जाना ना पड़े भगवान, जाना ना पड़े। और इसलिए हे भगवान, अभी मैं यहीं बैठा हूँ और आगे मैं थोड़ी देर से दर्शन करूँगा। इस प्रकार से अभी हम सब संकुल कूट तक पहुँचे हैं। समय हो गया है, आगे की यात्रा फिर आगे करेंगे। हम अपने भावों को शिखर जी में ही छोड़ देते हैं और बारंबार शाश्वत तीर्थ क्षेत्र को नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग अब वापस आ जाएंगे और अपनी आँखों को खोलेंगे और दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आँखों पर स्पर्श करेंगे। अभी 48 मिनट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी 10 मिनट की देर और है 48 मिनट होने के लिए। तब तक सभी बैठेंगे, उसके बाद वापस अपने आवर्त कर लेंगे तो आपकी 48 मिनट की सामायिक पूर्ण हो जाएगी। अब समय हो गया है आरती का। बोले आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, हारिका महेश्वरम श्री माता जी की। आज सुनेंगे फिर से सगुन को, उसके बाद बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की। बोलिए आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी की।